हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मॉडल सेट टू इकोनॉमिक्स क्लास 11th जैक बोर्ड के लिए हम लोग देख रहे थे सेकंड टर्म एग्जामिनेशन में दोस्त। और इंग्लिश का देख रहे हैं, इंग्लिश कोर का देख रहे हैं। सेट 1 का सोल्यूशन डाला हुआ है, इंग्लिश का सोल्यूशन डाला हुआ है और जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने सारा सोल्यूशन उसका डाला हुआ है। पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है और सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैनल पे, वह भी डाला हुआ है। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 1 मैंने डील कर दिया मेरे दोस्त। इसके जो पहले वीडियो था वहाँ पे पार्ट 1 था और पार्ट 2 दो पार्ट में वीडियो जाएंगे, यानी कि हाफ एन आवर करके दोनों करके 1 घंटा के वीडियो बनेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग देखिए सेट 2 का बात कर रहे थे। तो सेट 2 में हम लोग सेक्शन 1 को देख लिए थे कम्प्लीटली डिटेल, एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दिया हुआ था, इसके बारे में जो पैसे दिया था इसका सब कुछ हम लोग देख चुके थे। सेक्शन बी का भी देख लिए थे, राइटिंग सेक्शन में हम लोग लेटर भी देख लिए थे, साथ ही साथ आर्टिकल और क्या बोलते हैं सॉरी मेरे दोस्त, इसको क्या बोलते हैं नोटिस। तो हम लोग तीनों यहाँ पे देख चुके थे और आपको बोला था कि मैं अगले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे, जो कि लिटरेचर सेक्शन होगा। जो कितने नंबर का हमारे दोस्त 15 नंबर का होगा। 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जो एक रहेंगे स्नैपशॉट से और एक रहेंगे हॉर्नबिल से। यानी कि देखिए कैरेक्टर ऑफ फ्लोइंग वर्सन देखिए हॉर्नबिल से है और क्या यूरी वाला स्नैपशॉट से है। तो दोनों बुक से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और एक में से आप लोग एक ही बनाना है। 2 रहेंगे लेकिन 2 में से बनाना कितना है, बनाना है सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन आपको बनाना है। पेन अच्छा से इसको कैसे चलेगा अच्छे देखेंगे। इसको मंगवाया नया पेन, लेकिन फिर भी ये प्लास्टिक रबर टाइप का, इसमें लिखाता अच्छा से नहीं है। इसमें 1 को लिखना था तो फ्रेश लिखते, थोड़ा सा दिक्कत होता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी है मैनेज करेंगे हम लोग का एग्जामिनेशन है, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देना भी। चलिए सारा कंप्लीट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड नाउ एंड वाई। अभी देखिए 4 बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है, ठीक। साथ ही साथ पूछ रहा उसका भी स्टेट क्या है, कौन अवस्था में भी है अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, और साथ ही साथ ऐसा क्यों है जो अभी उसका स्टेट है। पहले तो बताइए कि चारों जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है, और सेकंड में बताइए कि इसका स्टेट अभी किस अवस्था में है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम कहने का मतलब जानते हैं कौन चैप्टर से दिया है, ये आपका दे दिया है एलिंग प्लानिंग ग्रीन मूवमेंट रोल जो है ना, उसी से हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए आगे अपने नोट्स में हम लोग चलेंगे। तो वहाँ चलिए आ चुके हैं आप लोग नोट्स पे। हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 के लिए देखिए इससे जो ये यहाँ पार्ट 1 तक कंप्लीट कर चुके थे, या दूर हो चुका था, और हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 देखेंगे सेक्शन सी का, जो फर्स्ट की। इसमें कितना है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड। 50 वर्ड से आपको ज़्यादा में नहीं देना है, मतलब दे सकते हैं, लिमिट है 50 से कम दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा दीजिएगा तो अच्छा रहता है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है, अब बोलता है कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा सा इसमें लॉन्ग में बायोलॉजिकल सिस्टम चारों में लिखना है, उसका स्टेट लिखना है, साथ ही साथ किस कारण से अभी वो स्टेट पर वैसा पहुँच चुका है तो लिखना है। तो थोड़ा सा लॉन्ग है, और लॉन्ग है दिया 50 वर्ड में, तो 50 वर्ड में होगा नहीं। और इसका कितना 3 into 5 यानी कि 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, आपको 3 का इसमें जवाब देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ लिया, बायोलॉजिकल सिस्टम, उसका अवस्था भी बताना है और साथ ही साथ वैसा अवस्था में अभी क्यों है तो बताना है। तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो 5 नंबर में होगा नहीं। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा तो इसको छोड़ना भी नहीं है सारा। देखिए 4 क्या है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर कहाँ पे, 1 सेकेंड, चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है। 16 तारीख से एग्जाम है आप लोग का ना, 16 से डेट अभी फिक्स नहीं आया, उसके बाद जो बनेगा देखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मिस्टर लेसर, देखिए क्या करा है, लेस्टर आर ब्रोन, इनके अनुसार क्या है ना, देयर आर द 4 प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है अर्थ का। कौन कौन है, द अर्थ का फिशरी है पहला, फॉरेस्ट, और दूसरा ग्रासलैंड, और तीसरा क्रॉपलैंड। 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है जो अर्थ का, इसी सिद्धांत पर अर्थ काम करता है। यही चारों जो है ना बेसिक एक तरह से कहिए, फिशरी मछली पालन समझते होंगे, साथ ही फॉरेस्ट समझते होंगे जंगल, और ग्रासलैंड घास का मैदान, और क्रोपलैंड फसल का मैदान। तो यही 4 चीज़ है जो क्या है अर्थ का क्या 4 बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं उसको, 4 प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब पृथ्वी का चारों, इसी पे समझिए कि पृथ्वी हम लोग का रन करता है, हम लोग इस पर रन करते हैं। इन्वायरमेंट का मेन चीज़ है प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत किसी का होता है ना, तो आप करेंगे 4 बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब बायोलॉजिकल लिविंग नॉन लिविंग सब इसी से कनेक्ट रहेंगे। तो अर्थ का यही 4 सिस्टम है मेरे दोस्त। हाउएवर साथ ही साथ ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ, देखिए इसका कंडीशन क्या है, डिमांड ऑफ ह्यूमन बींग्स सच है अनसस्टेनेबल एक्सटेंट। अनसस्टेनेबल, ऐसा ह्यूमन बींग का डिमांड बढ़ रहा है जो सस्टेन किए जाने लायक नहीं है। अनसस्टेनेबल डिमांड हम लोग का होते जा रहा है, किस कारण, द प्रोडक्टिविटी ऑफ
द सिस्टम इज बिंग हैम्पर्ड। हैम्पर्ड मैंने बर्बाद हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, चारों जो सिस्टम है, चारों सिस्टम का जो भी प्रोडक्टिविटी होना चाहिए वह बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का क्या डिमांड जो है ना वह इंक्रीज कर रहा है। इस अनुसार ना अनसस्पेक्टेबल, मतलब कि हम लोग सस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी डिमांड मानव कर सकता था, ये मानव करता होगा, क्योंकि मानव बर्बाद ज़्यादा करता है। द एक्सेसिव डिमांड ऑफ, देखिए ज़्यादा डिमांड कर रहा है, एक्सेसिव डिमांड रिजल्ट इन द क्या है, डिट्यूट्रेशन मैंने बर्बाद होना, एंड डिप्लेशन मैंने भी खपत होना ऑफ दिस रिसोर्सेज। देखिए जो मानव का एक्स्ट्रा डिमांड है, इसके कारण क्या हो रहा है, रिसोर्सेज बर्बाद भी हो रहे हैं और साथ ही साथ ख़त्म भी हो रहे हैं। ए कंट्री वेयर द प्रोटीन इज कंज्यूम्ड ऑन द लार्ज स्केल, वैसा कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे प्रोटीन को लार्ज स्केल में क्या क्या कंज्यूम किया जाता है, खपत किया जाता है, ओवर फिशिंग करता है, तो वहाँ पे कॉमन, अब यहाँ पे प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता है जिस कंट्री में, या एक सेकेंड, या जिस कंट्री में प्रोटीन का डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, फिशरी डैमेज होगा। हाँ, फिशरी मछली में हम लोग जानते हैं ना प्रोटीन होता है, तो फिशरी वहाँ पे डैमेज होता है। साथ ही साथ विच लेट्स द कोलेप्स ऑफ फिशरी, जो फिशरी को बर्बाद करेगा इन द एरिया जहाँ प्रोटीन का जहाँ डिमांड होगा। ग्रासलैंड वेयर हैव बीन टर्न्ड इनटू डिजर्ट, ग्रासलैंड किस में बदला जा रहा है, डिजर्ट में बदल रहा है अभी। और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज डिक्रीजेज, अब क्रॉप का प्रोडक्शन में नहीं हो पा रहा है। द फॉरेस्ट वेयर डिस्ट्रॉयड, फॉरेस्ट बर्बाद हो गया इन द क्या प्रोपोर्शन ऑब्टेन्ड द फायरवुड को प्राप्त करने के लिए फॉरेस्ट को भी कटाई हो रहा है, जंगल की लकड़ी को। एंड डिप्रेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एल्सो लेड टू द क्या एक्सटेंशन ऑफ सेवरल स्पीसीज, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को मैंने डिप्रेशन में खत्म हो रहा है ना, तो उसके साथ साथ कुछ एक्सटिंक्ट होने क्या सेवरल स्पीसीज, मैंने बहुत प्रकार जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं ना, तो बहुत प्रकार के क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी विलुप्त हो रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। तो यही इसका कंडीशन है। कंडीशन क्यों है, क्योंकि फिशरी का डिमांड है प्रोटीन का, साथ साथ ह्यूमन एक्स्ट्रा यूज कर रहा है, तो सब मिला कर देखिएगा समझ में आ जाएगा, कोई टफ चीज़ नहीं है। चलिए, अगर चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर का देखिए, मैंने 2-3 चैप्टर का बच चुका है, क्वेश्चन आंसर देने के लिए, उसको दे दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सबका समरी वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है। ओके, चलिए 14 नंबर, एक सेकेंड, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा है कि फॉर होम इज द टेप्लो वेटिंग एंड वाई, टेप्लो क्यों वेट कर रहा था, किसके लिए वेट कर रहा था, क्यों वेट कर रहा था। टेप्लो आपका कैरेक्टर कौन चैप्टर से आ गया, ये ब्राउनिंग वर्जन जो है ना उसी से आ गया टेप्लो वाला। तो देखिए टेप्लो क्या है, टेप्लो जो 16 ईयर, इसका ईयर भी दे सकते हैं 16 या फिर नहीं भी दे सकते हैं। इज द कैरेक्टर फॉर द स्टूडेंट ऑफ द कौन लोअर 5th इन द एक्सपर्ट क्या है, एक्सर्प्ट ब्राउनिंग वर्जन, जो ब्राउनिंग वर्जन जो बहुत बड़ा, वहाँ से हम लोग एक्सर्प्ट लिया है। ब्राउनिंग वर्जन कोई चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा बुक है, वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा छंद जो है ना उसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है टेप्लो, स्टूडेंट है। एंड ही इज वेटिंग फॉर हिज टीचर नेम मिस्टर क्रोकर हैरिस, वो अपने टीचर मिस्टर क्रोकर हैरिस के लिए वेटिंग कर रहा था। बिकॉज क्यों कर रहा था, क्योंकि मिस्ड ए डे लास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह में क्या एक डे को मिस कर दिया था, क्लास नहीं कर पाया था। व्हेन ही वाज इल, जब वह बीमार था तो क्लास नहीं कर पाया था, तो इल था। सो ही हैज़ क्या बोल रहे, एक मिनट, सो ही हैज़ पुट इन द एक्स्ट्रा वर्क, तो उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था। साथ ही साथ सो ही इज़ वेटिंग फॉर हिज क्या, इसीलिए वेटिंग कर रहा था, उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था। एक दिन स्कूल नहीं गया था, बीमार पड़ गया था, तो उसको एक्स्ट्रा वर्क दिए थे कौन, मिस्टर क्रोकर हैरिस, जो इसके टीचर थे। ही हैज़ कम इन टू द एक्स्ट्रा वर्क फॉर द हिज मास्टर एंड मिस्टर क्रोकर हैरिस, इन्हीं के कारण आया था, इसी कारण वेट कर रहा था, ठीक है। एक्स्ट्रा इसको वर्क मिला था काम करने के लिए, तो आया था मिस्टर क्रोकर अपना वर्क को चेक कराने। वाई डिड द ऑथर वांट टू गो टू द माउंट कैलाश, बताइए जो लेखक है माउंट कैलाश क्यों जाना चाहते हैं। साथ ही साथ व्हाट चैलेंजेस डिड ही फेस ऑन हिज वे टू द माउंट कैलाश, माउंट कैलाश से जो रास्ता में मैंने जाते वक्त उनको किस चैलेंज का फेस करना पड़ा, या कैसा चैलेंज को फेस किए, तो उसको आपको बताना है। माउंट कैलाश शिखर पे जब पर्वत सिर रोड चैप्टर से दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इनका पर्पस क्या था, क्यों जाना चाहते थे, तो देखिए पर्पस क्या था, वही बोल रहा है ना, वांट मतलब क्यों चाहते थे जाने के लिए, देखिए पर्पस मैंने वो चाहते कर पर्पस, एक सेकेंड चलिए ठीक है। द पर्पस ऑफ द ऑथर जर्नी टू माउंट कैलाश वाज द क्या है, कंप्लीट द कोरा को कंप्लीट करने के लिए इनका पर्पस था कि हम लोग क्या करना है, कोरा यात्रा को कंप्लीट करना। कोरा यात्रा माउंट कैलाश जाइएगा ना, तो वहाँ के एक धार्मिक समझिए कि सिस्टम है, कहीं पे हम लोग जाते हैं ना, कोई मान ली हम लोग बोल बम बाबा धाम से जाते हैं, तो बोलते वक्त तो वैसा ही कोरा है, तो कोरा एक मतलब कि समझिए कि रिलीजियस फैक्ट है, जो कोरा कंप्लीट करने के लिए, कोरा एक यात्रा समझिए यात्रा होता है, तो उसी यात्रा को इनका टारगेट था कंप्लीट करना है। उसका यात्रा का जर्नी पे कोरा चढ़ाई वगैरह, फिर जो सिस्टम से रिलेटेड है कोरा करना था माउंट कैलाश पे। कोई भी जाता है ना पर्वत में, कोई भक्ति के कारण पहाड़ चढ़ने जा रहा है, माउंट कैलाश चढ़ने जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कि क्या है, कोरा करने जा, तो कोरा कंप्लीट करना इनका एक लक्ष्य था, उद्देश्य था। ही वाज स्केर्ड, ये वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है ना, डाल दीजिएगा जब लिखिएगा ना क्वेश्चन आंसर, तो उसको यहाँ पे एग्जामिनेशन में डाल दीजिएगा। विच वाज स्केर्ड
रिलीजियस एंड रिचुअल। देखिए वह क्या है, जो कोरा है ना, कोरा क्या है, एक सेक्रेड पवित्र क्या है, धार्मिक एंड रिचुअल। रिचुअल क्या है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। मैंने हिंदू और बुद्धिस्ट लोग कहते हैं ना कि जो कोरा है ना, ये क्या है, हम लोग का परंपरा मतलब सेक्रेड मैंने क्या पवित्र परंपरा धर्म है, और रिचुअल है, धर्म से रिलेटेड रखता है, तो इसी को माउंट कैलाश जाते हैं तो सब कोरा चढ़ने, कोरा की चढ़ाई करने जाते हैं। तो इनका पर्पज़ तक हम लोग भी क्या करें, कोरा का चढ़ाई चढ़ें, जो प्रसिद्ध है बुद्धिज्म और हिंदू के लिए। रिलीजियस धर्म से रिलेटेड बोले थे ना। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के समय क्या हुआ, एट द हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी ऊंचाई पर, आउथर सफर्ड फ्रॉम द कोल्ड, ठंडा से उनको सफरिंग हुआ, मतलब पीड़ित हो रहे थे ठंडे से, एंड हेडेक हो रहा था, हेडेक बोलने के सर दर्द हो रहा था, एंड लॉस ऑफ स्लीप, नींद भी नहीं आ रहा था जैसे उनको, एंड हैज़ ए चैलेंज ही हैड ट्रेवल टू द लॉन्ग डिस्टेंस हैविंग अ डिफरेंट एटमोसफेयर। अब अलग अलग एटमोसफेयर पर उनको चैलेंज, थोड़ा सा डिफरेंट क्या चैलेंज करने पड़ रहा था ट्रैवल करने में। तो यही इनका चैलेंज था कि क्या क्या लॉन्ग डिस्टेंस करना है, साथ ही साथ कोल्ड वगैरह से पीड़ित हो रहे थे, तो ये सब को फेस करते वक्त, एंड ही ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंस हैविंग द डिफरेंट चैलेंज। तो शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंट एटमोसफियर है, अलग अलग वातावरण में उनको लंबे यात्रा करना था, तो इनके लिए एक चैलेंज था। आगे बढ़ें। व्हाट लॉस डिड द पीक, एक सेकंड वीडियो ठीक चल रहा है, चलिए सब कुछ सही, कहीं से कोई दिक्कत। करेक्ट। व्हाट डिड ही पीक टॉक अबाउट इन द पोएम चाइल्डहुड, कर रहा है ये पोएट क्या बोलना चाहता है चाइल्डहुड पोएम में, एंड व्हाट डिड ही रियलाइज व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11 ईयर। जब 11 साल क्रॉस करता है तो वह क्या रियलाइज करता है पोएट, और क्या कहना चाहता है। व्हाट लॉस, सॉरी मेरा छूट गया था, व्हाट लॉस डिड द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड पोएम में मतलब किसके बारे में बोल रहा है कि हम लोग लॉस्ट कर चुके हैं, खो चुके हैं, तो चाइल्डहुड बचपना को खो चुका था ना। और साथ ही साथ व्हाट डिड द पोएट रियलाइज व्हेन ही, जब 11 साल का होता है, 11 साल क्रॉस करता है, तो क्या रियलाइज करता है, तो आपको यही आपको बताना है। देखिए इन द पोएम चाइल्डहुड पोएम में द पोएट टॉक अबाउट किसके बारे में बोलता है, द लॉस ऑफ ही चाइल्डहुड, अपने बचपना खो जाने के बारे में बोलता है, एंड स्टेपेड इनटू एडल्टहुड, और एडल्टहुड में आने के फंस जाता है, ठीक। एंड ही पोंडर ओवर क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन पे सोचने विचारने लगता है, हैज़ टू वेन एंड वेयर डिड हिज चाइल्डहुड को, बहुत सारे क्वेश्चन पे सोचने लगता है, ऐसा सोचता है कि कब और कहाँ मेरा क्या बचपना चला गया। एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं मेरे दोस्त, कहीं से कोई कमी नहीं होगा, और सूटेबल और शेड्यूल आंसर है, ऐसा ही लिखिएगा, इसी को रट के याद करके जाइएगा ना, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे, ये मेरा गारंटी है आप लोग से। व्हेन द पोएट क्रॉस द एज ऑफ 11 ईयर, जब वह 11 साल क्रॉस करते हैं, अपना लैंग्वेज में लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा बुक से देखता हूँ कहीं से कोई गलत ना हो जाए, और मिला कर लिखता हूँ ताकि आप भी समझ में आ जाए, हमको भी समझ में आए, कि ताकि अच्छा से आपको समझा सके, ठीक। ही रियलाइज, वह रियलाइज किए, क्योंकि चैप्टर में पढ़ाया नहीं, माउंट कैलाश वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया, एक बच चुका है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डैट ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, रियलाइज करते हैं उन्हें बचपना खो चुका, एंड हैड डेवलप ए माइंड ऑन हिज ऑन, अब लगता है कि अब मेरा अपना माइंड क्या है, डेवलप कर चुका है, हम लोग का सोच भी सब कुछ अपना हो चुका है। एंड ही आल्सो फाउंड आउट क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस हेल एंड हेवन, और साथ ही साथ ये भी फाइंड करते हैं ना, ये भी पाते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ किसका, हेल एंड हेवन। जो हम लोग बोलते हैं ना कि हेल मैंने स्वर्ग, हेवन मैंने स्वर्ग, हेल मैंने नर्क, नर्क और स्वर्ग होता है ना, तो ऐसा नहीं होता, कुछ भी ज्योग्राफी के बुक वगैरह में नहीं देखने को मिलता है, तो यह सब के बारे में इनको क्या पता चलता है। तो बहुत मस्त लिखे आंसर, आप लोग लिखिएगा, अच्छा रहेगा। व्हाट शॉर्ट रिलेशनशिप टू द फादर एंड द सन हैव इन द पोएम फादर टू सन, फादर एंड सन में कैसा उनका रिलेशनशिप है, थोड़ा सा बताना है आपको। देखिए फादर एंड सन रिलेशनशिप इन एक्चुअली नॉन फंक्शनल है, कोई काम नहीं करता, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, अलगाववादी, यानी अलग तरीका से रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, रिलेशनशिप में दूरियाँ बढ़ते जाता है। द फादर डजंट अंडरस्टैंड द क्या है, अंडरस्टैंड एस्पायरेशन एंड लोनलीनेस, और क्या है, एरिड क्रेविंग ऑफ द सन। एक सेकंड, क्या क्या हम बोल दिया, फादर नहीं समझते कि, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा क्या क्या बोल रहा था इसमें, थोड़ा सा देखिए। करा कि फादर डजंट अंडरस्टैंड क्या है, द एस्पायरेशन मैंने जो लालसा होता है बच्चा लोग करना, एंड क्या है लोनलीनेस जो इच्छा होता है, लोनलीनेस एरिड क्रेविंग्स ऑफ द सन, मैंने सन का जो भी लालसा क्रेविंग मतलब करने का जो भी चाहत वगैरह होता है ना, तो उस सबसे दूरी बना लेते हैं, और मतलब नहीं समझ पाते हैं बच्चा के अंदर क्या क्या उसका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर वही होता है। एक सेकंड देखते हैं इसका, देखिए क्रेविंग का बस तृष्णा घृणा वगैरह होता है, मैंने घृणा कर ले तो सूखा लोनलेस मतलब अलग अलग रहने रहता है, कोई कनेक्शन नहीं रहता है, कोई नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा वही है। दे डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं, एंड बिहेव लाइक अ स्ट्रेंजर, अजनबी की तरह बिहेव करते हैं। देयरफॉर द फादर डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन, तो अपने बच्चा के बारे में पिताजी नहीं जान पाते हैं कि क्या है कैसे है। व्हाट डज इल्सा थिंक इज इनफ टू पास द एग्जामिनेशन, बताइए कि इल्सा क्या सोचती थी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, उसका सोच क्या था, इल्सा का क्या सोचती थी।
इल्सा सोचती थी ना, ये आपका चैप्टर दे दिया क्या बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल दिया से, उसी से दिया है। कह रहा है कि वाट इल्सा वाज आइंस्टीन कजिन थी, चचेरी बहन थी, ठीक। क्या बोलते हैं हु, एक सेकेंड, बहन थी ना, बहन थी, कजिन मतलब कुछ चचेरी, जो बोलता है चचेरी फुफेरी, सबको कजिन बोलते हैं। हु लिव्ड इन बर्लिन, जो बर्लिन में रहती थी। सी विजिटेड हिम ऑफ ऑन, जो आते जाते रहती थी हमेशा। और साथ ही साथ ही इनकरेज हिम, और उनको इनकरेज करते थे, किनको, आइंस्टीन को इनकरेज, प्रोत्साहन बढ़ाते थे इन हिज स्टडी एंड ट्राई टू क्या है एश्योर हिम, और कोशिश करते थे कि इसको सुनिश्चित करने के लिए एश्योर हिम दैट इट क्या है इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, इट वाज होगा ना, इट वाज नहीं, इट वाज छूट गया, इट होगा, इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू पास द इजी एग्जामिनेशन। उनको प्रोत्साहन करते थे, बढ़ावा देते थे, बोलते थे कि इसे ट्राई कर, ऐसा कोशिश करते थे सुनिश्चित करने के लिए कि देखिए, बताते थे उन लोग को ऐसा करिए कि पास एग्जामिनेशन को पास करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू पास द एग्जामिनेशन, ऑल ही हैड टू क्या बोल रहा है, ऑल ही हैड टू डू वाज लर्न लाइक ए पैरोट। करेगा सबको कैसे पैरोट की तरह याद कर लो, लाइक द स्टूपिड बॉयज हु डिड, जैसे कि स्टूपिड बॉयज, सारे मूर्ख बॉय जैसे करते हैं ना, दैट एंड पास एग्जामिनेशन एंड पास्ट। जितने मूर्ख लोग होते हैं जो रटते हैं ना, तो तुम ही रट जाओ और रट के क्या करो, पास करो। मूर्ख लोग ही रटते हैं, रटने के लिए हम लोग जो है, हम लोग रटते नहीं, हम लोग समझते हैं, उसको बार बार पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं। और रटते हैं बच्चा लोग, तो उसको रटा बोला जाता है, को पढ़ने के लिए होता है, या पढ़िए और जो भूल गए तो उसको दोबारा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, समझ के, तो वो उसको रटा नहीं बोलते हैं। लेकिन जो केवल रटने पे लगा रहता है तो उसको पैरोट बोलते हैं, तोता। तो बोल रहा है कि जो स्टूपिड लोग होते हैं तोता की तरह रटते हैं, पास हो जाते हैं, तुम वो तो नहीं करो, पास हो जाओ। तुमको जब समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई चीज़ जब समझ में नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम लोग रट जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता मेरे दोस्त, उसको रटा ही जाता है, ठीक ना। तो उसको आप क्या करिए, रट जाइएगा, ठीक। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो वही बोल रहा है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता, तो पास करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसको रट जाना है पैरोट की तरह, और एग्जामिनेशन को पास कर जाना है। 70 नंबर देखिए, हुआ जो मॉर्गन कौन था, बर्थ चैप्टर से दे दिया है। वाई वाज ही वेटिंग फॉर द डॉक्टर, क्या है, एंड्रू मैनसन के लिए इंतजार क्यों कर रहा था। जो मॉर्गन कौन था, तो जो मॉर्गन था कैरेक्टर था, किसके लिए, और डीलर, हम यहाँ पे लिख दिया कि डीलर, कैरेक्टर लिख सकते हैं, ऑफ द स्टोरी बर्थ स्टोरी का एक कैरेक्टर था, या ही वाज ए डीलर एंड आल्सो कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी बर्थ, या ही वाज ए कैरेक्टर ऑफ बर्थ स्टोरी एंड वर्कर हैज़ ए डीलर, या प्रोफेशन हैज़ ए डीलर का काम करता था, ड्रिलिंग वगैरह। एंड देखिए, जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ, लिखिए आगे थोड़ा सा बढ़ा के, हैड बीन मैरिड नियरली 20 ईयर, वो लगभग 20 सालों से क्या है, शादी हो चुकी है, उन लोग का शादी में है। एंड हैड बीन मैंने शादी हो चुका है एकदम, जो कंटिन्यू में भी है, चल रहा है शादी 20 सालों से। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, अपने पहला बच्चा के बारे में उन लोग क्या एक्सपेक्ट करके आशा लगा के बैठे हुए हैं कि उन लोग का पहला बच्चा होगा, ठीक है। 20 सालों से शादी हो चुका है उन लोग का, और चाइल्ड के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड क्या है, एट नियरली मिडनाइट, एक मिनट, नियरली मिडनाइट मतलब लगभग के बीच रात्रि में क्या हो, जो वाज वेर ओरिड, जो चिंतित था, एंड वॉक अप एंड डाउन, और ऊपर नीचे क्या वॉक कर रहा था, टहल रहा था, वेटिंग फॉर द एंड्रू मैनसन के लिए इंतजार कर रहा था, टू रीच क्या है, ब्राइनिंग गोवर, बिकॉज ये सूजन एंड्रू वाइफ, जो उनकी जो वाइफ थी ना सूसन, वांटेड एंड्रू हेल्प एंड टू बिफोर टाइम, मैंने समय से पहले जो सूसन थी, सुजान इसको बोलते, सुजान थी जो एंड्रू की वाइफ थी, तो एंड्रू की वाइफ थी तो सुजान के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि सुजान की आवश्यकता था, किसका, एंड्रू मैनसन का आवश्यकता था सुजान के, क्योंकि सुजान प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, और एंड्रू मैनसन क्या थे, डॉक्टर थे, तो सुजान को डॉक्टर की ज़रूरत थी, इसीलिए जो क्या बोलते हैं, तो इसीलिए जो मॉर्गन उनका इंतजार कर रहा था, ठीक है। रिच क्या है, एक मिनट, देखिए ब्राइन गोवर एक प्लेस है जहाँ इन लोग रहते हैं ना, वही एरिया में रहते हैं ना, तो वहीं पे इंतजार कर रहा था कि आएंगे तो हम लेके जाएंगे। चलिए सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन रहेंगे, और दोनों को हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग में देखना होगा, देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए सेक्शन डी 2 में से कोई आपको एक बनाना होगा, चलिए ज़्यादा बड़ी नहीं है, खत्म हो जाएगा खट से आंसर। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन 2 दिए हैं, 2 में हम लोग एक बनाना है, तो आप लोग जो अच्छा लगेगा आप लोग बनाइएगा। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर, हु वेयर उरी कौन थी, ये उरी कौन था, लड़का है, एंड इल्सा लड़की है, दोनों कौन था या कौन थी, दोनों की जगह पे ये लड़की थी, लड़का था। व्हाट रोल डिड दे प्ले इन द आइंस्टीन लाइफ, आइंस्टीन के लाइफ में उन लोग का क्या भूमिका था, क्या रोल था बताना है, दोनों कौन थे वो भी बताना है। देखिए एक लड़का था एक लड़की, यानी कि यूरी लड़का था और इल्सा लड़की थी, ये लड़का था।
अल्बर्ट आइंस्टीन वाज स्टडिंग, एक मिनट, हाँ ठीक है, स्टडिंग फॉर हिज क्या डिप्लोमा के लिए पढ़ रहे थे इन स्कूल, इन क्या है मुनिक पे अपना स्टडी कर रहे थे। वेयर ही वॉज अनहैप्पी, जहाँ पे वो उदास थे, खुश नहीं रहते थे। ही हेटेड लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स, जो हम लोग जानते हैं डेट ऑफ फैक्ट को लर्निंग की हेट करते थे, घृणा करते थे। बाय द हर्ट एंड क्या कैंडिड कन्फ्यू, एक सेकेंड देखिए, कह रहा कि डेट फैक्ट्स को कैंडिडली मतलब कि कन्फेस्ड हिज एपैथी, मतलब कि वे स्वीकार कर लिए थे क्या, खुल कर, कैंडिडली करने मतलब खुल कर क्या करते थे, कन्फेस्ट कर लेते, स्वीकार कर लिए थे अपने क्या बोलते हैं उदासीनता ना, एपैथी, उदासीनता को क्या कहते हैं कि खुलकर स्वीकार कर लिए थे। ऑफ लर्निंग, जान रहे थे कि डेट ऑफ फैक्ट्स हमसे क्या याद नहीं होता, ड्राई फैक्ट से, तो खुलकर स्वीकार कर लिए थे कि हम लोग से याद नहीं होगा। और कौन थे, एक सेकंड, और क्या बोलते हैं, ही बिलीव्ड, कैसा आइडिया बिलीव करते थे, ही वाज क्या इक्वली मिजरेबल व्हेन, एक सेकंड, he was equally miserable when he went to his loading because of the violence around him there, एक सेकंड रुकिए, इक्वली मिजरेबल ना, मतलब इक्वली समानता रूप से क्या मिजरेबल, दुर्दयनीय, मेरे कंडीशन ख़राब था एक तरह से कहिए। व्हेन ही वेंट टू हिज लॉजिंग, में अपने लॉज में जहाँ रहते थे वहाँ जब गए थे, बिकॉज ऑफ वायलेंस होते रहता था, साथ देखते कि एक जो अंकल थे ना उसको अपने में लड़ाई करते रहते थे। अराउंड हिम देयर, उनके आसपास में भी जहाँ रहते थे, तो सर कंडीशन अच्छा नहीं था, मिजरेबल कंडीशन था, दयनीय कंडीशन था। ओनली द पीपल हु कुड क्या डिपेंडेड ऑन इल्सा एंड उरी, ओनली पीपल, जो पीपल वहाँ के जो लोग नहीं, ओनली पीपल ही कुड डिपेंड, वैसे लोग मतलब वैसे लोग जो डिपेंड रहते थे, कौन, इल्सा एंड यूरी, यह दो लोग थे जिस पे वो डिपेंड रहते थे, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। इल्सा वाज क्या हिज कजिन, इल्सा क्या कजिन थी, बहन थी, हु लिव्ड इन बर्लिन में जो रहती थी। सी इनकरेज हिम, जो बताए थे पढ़े थे, इनकरेज हिम इन किस में, स्टडी में, एंड ट्राई टू एश्योर हिम अबाउट, अभी पढ़े तो ऊपर में देखे थे इसका ना, एंड वॉज नो डिफिकल्टी टू पास द एग्जामिनेशन बताती थी। एंड ऑल ही हैड क्या लर्न लाइक ए पैरट, लड़िए, इल्सा बताती थी कि पैरट की तरफ क्या रट्टा मारना, अन स्टूपिड जैसे करते हैं, एंड हु डिड एंड पास द एग्जामिनेशन, को पास कर सकते थे। अभी उरी के बारे में पढ़े थे तो वही लिख दिया है, ठीक। अब देखिए इल्सा कौन है, पैरट हो गया ना, उरी, ठीक। अब देखते हैं उरी कौन है, उरी फ्रेंड है, उरी फ्रेंड, सो गिव हिम ए लॉट ऑफ सपोर्ट, उरी दोस्त था जो इनका फ्रेंड था, जो इसको बहुत सारे सपोर्ट किया था। एंड इंट्रोड्यूस हिम आइंस्टीन वेल, हेल्पिंग हिम क्या है, गेट आउट हिज क्या मिजरेबल एग्जिस्टेंस इन मुनिस, जो मुनिस से निकलने में काफ़ी मदद करवाया था, डॉक्टर वगैरह से सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के दिया था ना, तो काफ़ी मदद किया था, कौन, उरी। यहाँ से आपको मिजरेबल जो कंडीशन जहाँ पे था वहाँ से निकलने में काफ़ी मदद किया था स्कूल से बाहर, यानी मुनिक का जो कंडीशन था, मुनिस, उसी का कंडीशन से निकलने के लिए। एक सेकंड, म्यूनिक कहाँ था एग्जिस्टेंस, जो म्यूनिक का जो कंडीशन था ना, तो म्यूनिक कंडीशन से बाहर निकलने के लिए इसको बताए थे। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टेप्लो, का कैरेक्टर को थोड़ा सा बताना है। इन द प्ले क्या ब्रोनिंग वर्जन टेप्लो, जो उसका कंडीशन था, बताइए टेप्लो कैसा था। देखिए टेप्लो का लड़का था, 16 साल का था, हुआ स्टडी इन द लोअर 5th ग्रेड, लोअर 5th ग्रेड में क्या स्टडी करता था, याद रखिएगा। एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस का स्टूडेंट था। और एक सेकंड, मिस्टर क्रोकर हैरिस का क्या स्टूडेंट था। ही वांटेड टू स्पेशलाइज इन द सब्जेक्ट साइंस में क्या स्पेशल होना चाहता था, एकदम एक्सपर्ट होना चाहता था। एंड हिज कन्वर्सेशन विद द फ्रैंक गिव्स ए वाइड व्यू ऑन द, एक सेकेंड, उसका कन्वर्सेशन में वार्तालाप, बातचीत किसके साथ, फ्रैंक जो टीचर थे, साइंस के टीचर थे, उनसे बात हुआ था। एंड गिव्स ए वाइड व्यू ऑन हिज टीचर एंड आल्सो हैव ए कैरेक्टर ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस, क्रोकर हैरिस के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या व्यू मिला था ना, तो जो भी व्यू उनके बारे में मिला था, तो कहाँ से मिला था, फ्रैंक से बात कर रहे थे। फ्रैंक एक साइंस के टीचर थे, तो उनसे बात कर रहा था कौन, टेप्लो जो लड़का था ना, तो बात करते करते जो एक और टीचर थे क्रोकर हैरिस, तो क्रोकर हैरिस के बारे में बहुत बड़ा व्यू इसके सामने आया था, उनके बारे में जान पाया था, ठीक। ही जो ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, काफ़ी ईमानदार था, लेबोरियस था स्टूडेंट, और साथ ही साथ फॉलो द टीचर्स रूल्स एंड रेगुलेशन, स्कूल्स का जो रेगुलेशन वगैरह को फॉलो करता था। एंड ही इज ए वेरी पॉपुलर ओबीडियंट पुपिल, यह काफ़ी प्रसिद्ध छात्र था, अच्छा मैंने आज्ञाकारी, ओबीडियंट और पुपिल मैंने छात्र ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस, क्रोकर हैरिस का अच्छा आज्ञाकारी छात्र था, जो भी कहिए ना, तो बहुत ही अच्छा मतलब कि टैलेंटेड लड़का था। तो इसके बारे में थोड़ा सा कैरेक्टर इसको लिख दिए हैं, और बस पढ़िएगा, बाकी आप मैं चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊंगा मेरे दोस्त। तो बस आज वीडियो बहुत सबसे छोटा वीडियो आज का बना है, आराम से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया। फिर भी थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सपोर्ट। 30 तारीख को नोट्स बना था, इट्स सेकंड टू कोर का दोनों इंग्लिश 3 पेज नोट देखिए कंप्लीट हो गया, धन्यवाद। और इसके बाद इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, उसके बाद इंग्लिश का एक सेट बचे हैं, यानी कि 2 खत्म हो गए मेरे दोस्त।
तो बस इसको लिखिए, पढ़िए, लिख कर याद करिए। सब्जेक्ट में थोड़ा याद करना होता है। कोई भी दिक्कत होगा, डाउट हो तो हमसे पूछिएगा। नंबर ले लीजिए 914204253441, 9142420534। कॉल करिए, पूछिए जो भी दिक्कत है, और थोड़ा सा पढ़िए, शेयर वगैरह करिए, वीडियो वगैरह दोस्तों तक पहुँचाइए। इकोनॉमिक्स इंग्लिश, कोई भी डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ सीख पाए, कुछ समझ कर तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए एंड तूफान मचा दीजिए। जय हिंद एंड जय भारत मेरे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।